रात गहरा चुकी थी। आसमान में बादल छाए थे। ठंडी हवा पेड़ों के पत्तों को सरसरा रही थी। गांव से थोड़ी दूर एक टूटा फूटा खंडहर खड़ा था, वीरान, सुनसान और डरावना। उसी खंडहर के पास एक पुराना कुआं था। कहते हैं उस कुएं में कोई रहता है, कोई जो इंसान नहीं है। उस रात अर्जुन नाम का एक आदमी अपने खेतों से काम करके वापस लौट रहा था। वो थक चुका था, लेकिन उसका मूड अच्छा था। वो गुनगुना रहा था। जैसे ही वो उस खंडहर के पास पहुंचा, अचानक हवा की रफ्तार बढ़ गई, पत्तियां तेजी से उड़ने लगीं और तभी एक अजीब सी मीठी लेकिन ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। वीर, कहाँ चले हो ऐसे थके थके से? इतनी रात और तुम अकेले? आ जाओ ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है, गरम गरम खाना, बिल्कुल तुम्हारे स्वाद जैसा। बस पास आओ। अर्जुन रुक गया। उसकी आंखें चमकने लगी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया, पर उस आवाज में कुछ था जो उसे खींच रहा था। कौन हो सकती है ये? मुझे वीर कह रही है और खाना भी बनाया है। वाह, मेरी बीवी ने तो कभी ऐसे बात नहीं की। एक बार जाकर देखता हूं। और फिर अर्जुन चल पड़ा उस खंडहर की ओर जहां अंधेरा और मौत उसका इंतजार कर रहे थे। अरे, तुम कहां हो? देखो, तुम्हारा राजा आ गया। मेरी रानी, तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? शर्माओ मत, बाहर आ जाओ। राजा जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढिए। मैं तो यही पास में ही हूँ, ढूंढिए ना। अर्जुन उस आवाज का पीछा करते करते गांव के पुराने सूखे कुएं तक पहुंचता है। अरे, इधर उधर क्या देख रहे हो राजा जी? मैं तो यही हूँ। आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन ये औरत दिख क्यों नहीं रही? रानी, अब बाहर आ जाओ। देखो, मैं आ गया हूं। मैं तो यही नीचे कुएं में छुपी हुई हूँ। अर्जुन धीरे धीरे उस सूखे कुएं के किनारे झांकने लगता है। चांदनी की रोशनी में कुएं के अंदर झांकता है। धप्पा, देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि वह कुआं अब सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि एक खून प्यासे रहस्य का गवाह है। और जैसे ही अर्जुन थोड़ा और नीचे झुका, कुएं के अंदर से अचानक एक काला सड़ा गला हाथ बिजली की रफ्तार से बाहर आया और उस हाथ ने अर्जुन की गर्दन को जकड़ लिया। उसकी आंखें डर से फैल गईं, मुंह से आवाज तक न निकल पाई और वो हाथ उसे खींचता चला गया, खींचता गया। अगले ही पल अर्जुन कुएं के अंदर खींच लिया गया, हमेशा के लिए। अर्जुन की आंखें अब धीरे धीरे खुल रही थीं। उसके सिर में तेज दर्द था और सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे साफ हो रही थी। अरे, मैं कहां आ गया? ये जगह इतनी अंधेरी, इतनी ठंडी। ओह भगवान, ये तो कोई गुफा लगती है। और ये कौन है सामने? तू कौन है? मैं तो अपनी रानी को ढूंढने आया था। ओ मेरे राजा जी, इतनी जल्दी भूल गए मुझे? मैं ही तो हूँ तुम्हारी रानी, तुम्हारी जान, तुम्हारी दीवानी। नहीं नहीं, तू मेरी रानी नहीं हो सकती। तेरा चेहरा, तेरी आंखें, ये बाल, ये तो किसी चुड़ैल जैसे हैं। भगवान के लिए मुझे जाने दो।
मेरी बीवी घर पर मेरा इंतजार कर रही है। अरे, तुम इतनी दूर से आए हो, बिना कुछ खाए कैसे जाओगे? यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। ओह, तो तुम शायद कोई अच्छी चुड़ैल हो। मैं तो बेवजह घबरा गया था। ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो खाना खा ही लेते हैं। वैसे चुड़ैल जी, आपने क्या बनाया है खाने में? अभी तो खाना बना ही नहीं है मेरे राजा, लेकिन चिंता मत करो, सामग्री तो मेरे सामने ही बैठी है। अरे वाह, चलो, अगर मदद चाहिए तो मैं आग जला देता हूं। वैसे गैस चूल्हा तो यहां कहीं दिख नहीं रहा, खाना कैसे बनेगा? यहाँ चूल्हे की जरूरत नहीं होती, यहाँ खाना सीधा जिंदा पकाया जाता है। अरे तुम्हारा मतलब आज खाने में क्या है? आज रात के खाने में तुम्हारा सिर है। अर्जुन के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो पीछे हटने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आज तो मुझे ताजा ताजा गोश्त मिलेगा। तू खुद चलकर मेरी थाली में आया है। ए भगवान, ये आज मैं कहां फंस गया? कोई है, कोई मुझे बचाओ। चुड़ैल एक भयानक चीख के साथ जमीन के नीचे बनी कुएं की गुफा में लौट जाती है। और अर्जुन, वह भी अब अकेला नहीं था, क्योंकि अगली बारी उसकी थी। रात गहराती जा रही थी। घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थीं। हल्की हवा से खिड़की की लकड़ी कटकटाने लगी। तभी घर के भीतर एक परेशान आवाज गूंजी। देवर जी, इतनी रात हो गई, लेकिन तुम्हारे भाई अभी तक घर नहीं लौटे। दिन भर तो शिकार पर गए थे, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी निकलता हूँ और भैया अर्जुन को ढूंढ कर ही लौटूंगा। महेश हाथ में टॉर्च लेकर रात के अंधेरे में निकल पड़ा। हर तरफ सन्नाटा था। झींगुरों की आवाजें और दूर कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसकी नजर पड़ी कुएं के पास पड़े एक गमछे पर। अरे, ये तो भैया का गमछा लग रहा है। क्या भैया अर्जुन इस कुएं में गिर गए? नहीं, ये तो वही भूतिया कुआं है जिसके बारे में गांव के बूढ़े कहा करते थे। जहां कोई गया लौट कर कभी नहीं आया। अर्जुन भैया, आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अरे, ये तो मेरे छोटे भाई की आवाज है। लगता है वो मेरी तलाश में यहां तक चला आया। हे भगवान, ये चुड़ैल अब इसे भी नहीं छोड़ेगी। राजा जी, मैं कब से आपके इंतजार में बैठी हूँ। मैंने आपके लिए खास भोजन भी तैयार किया है। अगर देरी की ना तो खाना ठंडा हो जाएगा। ये आवाज कितनी मधुर है। कौन है जो मुझे राजा जी कहकर बुला रही है? मैं तुम्हारी रानी, तुम्हारी प्रियतमा। मैं इस कुएं में बैठी तुम्हारी बाट जो रही हूँ। नहीं महेश, ये कोई रानी नहीं है, ये एक चुड़ैल है। मत जाना उसके पास, मत झांकना उस कुएं में। वो तुम्हें भी खींच ले जाएगी, जैसे उसने मुझे खींचा। ये मौत है, मौत। हे भगवान, तो ये सच है? भैया अर्जुन इस चुड़ैल की गिरफ्त में हैं। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? चुड़ैल अब मुस्कुरा रही थी।
उसकी आंखें कुएं की गहराई में चमक रही थीं। उसकी भूख अभी मिटी नहीं थी और महेश अब उसका अगला निवाला था। तेरी इतनी हिम्मत, तेरे कारण मेरा शिकार मेरे हाथ से फिसल गया। अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तुझे भी इस कुएं का हिस्सा बना दूंगी। हे चुड़ैल जी, कृपा करो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आगे से कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। चुड़ैल की आंखों में आग थी, उसके मुंह से गुस्से में भरी कुर्राहट निकली। लेकिन महेश समझ चुका था, अगर वो कुछ करता नहीं तो उसका भाई रामू इस कुएं में कभी लौट नहीं पाएगा। चुड़ैल उसे खा जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। अगर मैं जल्दी कोई उपाय नहीं निकाल पाया तो ये चुड़ैल मेरे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसकी आंखें चारों ओर कोई उम्मीद तलाशने लगी। काश कोई रस्सी मिल जाए, कुछ ऐसा जिससे भाई को ऊपर खींच सकूं। लेकिन वहां सिर्फ पत्थर और सूखी झाड़ियों के अलावा कुछ न था। हे भगवान, यहाँ तो कोई भी चीज नहीं है जिससे मैं उन्हें बाहर निकाल सकूं। तभी उसकी नजर पड़ी एक बड़े टूटे हुए पेड़ पर जो पास ही जमीन पर गिरा हुआ था। ये पेड़ मेरे काम आ सकता है। अगर मैं इसे कुएं में डाल दूं तो रामू भैया इस पर चढ़कर ऊपर आ सकते हैं। वो किसी तरह पेड़ को घसीटते हुए कुएं तक लाया और जोर लगाकर उसे कुएं में डाल दिया। रामू भैया, इस पेड़ की मदद से ऊपर आ जाइए, जल्दी कीजिए। तुम दोनों को क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें जाने दूंगी? तुम्हारा भाई कितना नासमझ है और तुम उससे भी बड़े मूर्ख निकले। ये पेड़, ये रास्ता सब बेकार है। हाँ, सब बेकार है। महेश, कोई फायदा नहीं, वो मुझे ऊपर नहीं आने देगी। तू अपनी जान बचा ले, वरना ये चुड़ैल तुझे भी खींच लेगी और फिर कोई तुम्हें ढूंढने वाला नहीं होगा। महेश की आंखों में आंसू थे। वो मजबूर था पर हार मानने को तैयार नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। इस चुड़ैल को हराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वो तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसे किसी की मदद चाहिए थी, किसी साधु, किसी तांत्रिक या किसी चमत्कार की, जिससे वो अपने भाई को बचा सके और उस पिशाचिनी को हमेशा के लिए खत्म कर सके। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे रखी हुई थी एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति। जय बजरंग बली, हे संकट मोचन, अब सिर्फ आप ही हैं जो मेरे भाई अर्जुन को इस भयानक चुड़ैल से बचा सकते हैं। आपसे बढ़कर कोई सहारा नहीं। कृपा करें प्रभु, मेरे भाई की रक्षा करें। वह दौड़ता है, मूर्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और पूरी श्रद्धा से उठाकर कुएं की ओर ले जाता है। उधर कुएं में चुड़ैल गुस्से से कांप रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। महेश, तुझे छोड़ना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुझे तो तभी खा लेना चाहिए था। अब बहुत हो गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बोलो महाबली हनुमान की जय, बोलो संकट मोचन की जय। हे राक्षसी, आज मैं अपने भाई अर्जुन को लेकर ही जाऊंगा और अगर तुझ में दम है तो रोक कर दिखा। तेरी इतनी हिम्मत, अब तू भी इसी कुएं में समा जाएगा। वो अपने लंबे पंजे को कुएं से बाहर निकालती है और महेश की ओर झपटती है, लेकिन महेश तुरंत हनुमान जी की मूर्ति को आगे कर देता है। चुड़ैल का पंजा महेश तक नहीं पहुंच पाता। वह हनुमान जी की मूर्ति से टकरा जाता है और उसी पल मूर्ति से तेज दिव्य प्रकाश फूट पड़ता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? ये रोशनी नहीं, ये मुझे जला रही है।
मैं गलती कर चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वह चुड़ैल जलती है, तड़पती है और अंततः राख बन जाती है। जय महाबली हनुमान, आपने हमारी रक्षा की। मैं आपका सदैव ऋणी रहूंगा। भाई अर्जुन, आप ठीक तो हैं? इस पेड़ को पकड़िए भाई और ऊपर आइए। अर्जुन टूटे हुए पेड़ का सहारा लेकर किसी तरह ऊपर चढ़ता है। दोनों भाई गले लगते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये आंसू डर के नहीं, सच में प्यार और जीत के थे। नरहृपत्र। अर्जुन और महेश अब हनुमान जी की मूर्ति को प्रणाम कर अपने साथ ले जाते हैं। घर लौटते समय उनके